और चलिए अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के बारे में। झारखंड में फर्स्ट फेज का चुनाव आखिरकार खत्म हो चुका है और 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। इसी के साथ ही 43 सीटों पर शाम 5 बजे तक 64.86% वोटिंग हो चुकी है। यानी कि फर्स्ट फेज के ट्रेलर ने दिखा दिया है कि फाइनल क्या होने वाला है, क्योंकि खास बात यह है कि इस बार रांची के तमाड़ के अरहंगा में आजादी के बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना और वहां भी लोगों ने पहली बार भयमुक्त होकर वोट दिया। लेकिन थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, बल्कि फाइनल का एक छोटा सा ट्रेलर है। और आखिर कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। झारखंड में डेवलपमेंट पर वोट, किसको चोट? बीजेपी का अंडर करंट, भाप रहे हैं विरोधी। आदिवासी वर्सेस घुसपैठ, जनता का एजेंडा सेट। जेएमएम या बीजेपी, जीत किसकी होगी? फर्स्ट फेज, फर्स्ट ट्रेलर, फर्स्ट शो। झारखंड का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो दिख गया है। 15 जिले, 43 सीटों पर वोटिंग और 64.86% वोटिंग ने फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया है कि जनता का एक ही स्टेटमेंट है, नो इफ नो बट ओनली डेवलपमेंट। यानी कि अब बयानबाजी नहीं, सिर्फ फैसला होगा। यानी कि जो विकास करेगा, जनता का वोट उसे ही मिलेगा। फर्स्ट फेज को अगर देखें तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अभी फर्स्ट फेज ही है। वोटिंग परसेंटेज घट या बढ़ दोनों सकते हैं, लेकिन फाइनल राउंड अभी बाकी है। खास बात यह है कि इस बार रांची जिले के तमाड़ के अरहंगा में आजादी के बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना। वहां लोगों ने पहली बार बिना डर के वोटिंग की। पहले ये इलाका नक्सल प्रभावित था, फिर भी वोटिंग ताबड़तोड़ हुई। अगर वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो चतरा विधानसभा सीट 61.16%, सिमरिया विधानसभा सीट 65.65%, बहरागोड़ा विधानसभा सीट 76.15%, हाटशिला सीट 70.05%, पोटका सीट 72.29%, गुमला 65.46%, हजारीबाग 57.65%। इधर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने फर्स्ट फेज में ही जीत का स्टैंप लगा दिया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लोगों से लोकतंत्र के नाम पर वोट मांगा। देखिए, आज का चुनाव का जो परिणाम है, कुछ भी हो सकता है। मैं जहां में भी पूछा, सब बोला दादा हम आगे हैं। तो आज खाली मैं इतना ही कामना करता हूं, अच्छा से चुनाव हो जाए, शांति से समाप्त हो, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। झारखंड में चुनाव को लेकर कई सारे मुद्दे ट्रेंडिंग थे, जिन्हें लेकर जनता ने अपना फरमान सुना दिया है।
अगर उन मुद्दों की बात करें जिन्हें लेकर इस बार जनता ने वोट किया है, तो वो बांग्लादेशी घुसपैठिया, आदिवासी अस्मिता, लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, भ्रष्टाचार, रोजगार, यानी कि इस बार चुनाव में ये मुद्दे काफी ज्यादा हावी रहे। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने लोगों से ऐसे कैंडिडेट को आगे बढ़ाने की अपील की जो मेहनत से राज्य को आगे ले जाएं। मैं आम नागरिक हूं, वोटर हूं और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि हम लोग ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो जनता की सेवा करें, निष्ठावान हों और ईमानदारी से मेहनत करें और क्षेत्र को आगे ले जाएं। दोनों पार्टियों की अगर बात करें, दो गठबंधन की दोनों तरफ अपने मुताबिक किए जा रही है, किस तरह की बयानबाजी भी हुई, तो कैसे देखते हैं? वो तो लोकतंत्र के पर्व में होता ही है और बयानबाजी होती है और हर कोई अपना पक्ष रखता है। वो सबका स्वागत है क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में इस प्रकार का जो होना चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, वो तो हो ही रही है। अंत में जनता ही है जो निर्णय लेगी, जनता ही तय करेगी कि विजय। झारखंड की पिच पर सभी नेताओं ने बैटिंग बॉलिंग तो खूब की। अब फाइनल रिजल्ट जनता ने अपने वोट से दिया है और ये तो सिर्फ फर्स्ट फेज का ट्रेलर है। अभी फाइनल राउंड बाकी है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो एक तरफ जहां झारखंड के फर्स्ट फेज के चुनाव हुए आज और दूसरी तरफ उपचुनाव भी हुए। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। केरल के वायनाड सीट पर लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा उपचुनाव। और ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां एक तरफ तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी नेता दीपक प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा वायनाड से उम्मीदवार प्रियंका गांधी, जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी। तो ये 10 तस्वीरें हैं और ये अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो दिग्गज है जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और इसके अलावा अब अगली तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उपचुनाव भी हुए हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी हुए और इस दौरान कौन कहां अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंचा, कौन कौन से पोलिंग बूथ पर पहुंचा है, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं और वो अपनी उंगली पर लगी स्याही भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा दूसरी तस्वीर में नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार आकाश कुमार भी हैं, बीजेपी उम्मीदवार शुभजीत राय हैं और इसके अलावा पश्चिम मदनीपुर पश्चिम बंगाल सीट जो है वहां से बीजेपी उम्मीदवार दीपक रॉय भी हैं। कूच बिहार पश्चिम बंगाल के प्रत्याशी टीएमसी उम्मीदवार जयप्रकाश अगली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल सीट राहुल लोहार बीजेपी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अलीपुरद्वार से ही अजय कुमार कांग्रेस उम्मीदवार हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। अब चलिए झारखंड की बात कर लेते हैं। जमशेदपुर से तस्वीर है अगली, जहां आर्यन खान कांग्रेस उम्मीदवार हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए अलवर राजस्थान से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आर्यन खान कांग्रेस उम्मीदवार है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। जमशेदपुर से अजय कुमार कांग्रेस उम्मीदवार हैं। तो खैर फिलहाल लेकिन दूसरी तरफ अगर हम झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात करें, जो आदिवासी क्षेत्र जो सत्ता की धुरी रहा है, यानी कि संथाल परगना, जहां से खुद हेमंत सोरेन आते हैं, इसको लेकर राजनीति भी खूब होती रही है, चर्चा का विषय भी बना रहा है। और झारखंड में देखिए पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। झारखंड में शाम 7 बजे तक 67.76% वोटिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा लोहरदगा जिले में
73.21% मतदान हुआ है और सबसे कम रांची जिले में 61.80% मतदान हुआ है। तो सबसे ज्यादा लोहरदगा में मतदान हुआ है। कई क्षेत्र ऐसे हैं झारखंड के जो कि नक्सलाइट एरिया भी माने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो 5 चरणों में हुआ था और इस बार का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ है। तो इससे समझा जा रहा है कि स्थिति काफी हद तक सुधरी है झारखंड के उन नक्सलाइट एरिया की, और कई जगह ऐसी जहां पर आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ है। चलिए, इसी के साथ तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। लाडकी